इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशस्वी पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा हम सबको प्राप्त हो रही है जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को शांत करके एक आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त हो रहे हैं। और जहाँ आत्मिक संतुष्टि है उसी का नाम सुख कहा है, और उस सुख को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शरीर में रहते हुए आत्मा स्पर्श से रहित कैसे हो सकती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये आत्मा और शरीर का जो परस्पर में संबंध कहा गया है, वह संबंध परिपूर्ण रूप से संश्लेष संबंध कहा गया है। ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलजुल कर या एकमेक जैसे हो जाते हैं, पर फिर भी आत्मा और शरीर एक जैसे एकमेक होने पर एक नहीं होते। समझने का प्रयास हमें करना होगा कि भले ही दो वस्तु एक साथ है, पर फिर भी दोनों वस्तुओं का अस्तित्व अपने अपने प्रकार से परिपूर्ण रूप से भिन्न है। जैसे किसी मखमल के डिब्बी में, मलमल की डिब्बी में कोई अंगूठी या कोई सोने का गहना रखा है, तो वह भले ही कितना ही शुद्ध सोने का हो और डिब्बी भी कितनी अच्छी क्यों ना हो, वह दोनों एक दूसरे से परिपूर्ण रूप से भिन्न ही है। भले ही वहाँ संश्लेष संबंध नहीं है, पर फिर भी वे दोनों एक दूसरे से स्पर्शित होते हुए भी परिपूर्ण रूप से अपने अपने वस्तु स्वरूप को, अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। इसलिए ये परम सत्य हमें समझना होगा कि जो उस निमित्त से आत्मा और शरीर के विषय में आचार्य भगवंतों ने कहा है, उस आत्मा और शरीर के निमित्त से जो संश्लेष संबंध कहा गया है, उस संश्लेष संबंध में दो द्रव्य परस्पर में मिलने पर भी नहीं मिलते। जैसे दूध और पानी एक दूसरे में परिपूर्ण रूप से मिले होने पर भी पानी की प्रॉपर्टी भिन्न है और उस दूध की प्रॉपर्टी भिन्न है। इसलिए वे जैसे दो द्रव्य पानी और दूध मिलने पर भी अपने अपने गुणधर्म को, अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने लक्षण, परिणति, गुण आदि किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही आत्मा और शरीर बिल्कुल दोनों एक साथ होने पर, एक साथ रहने पर भी अपने अपने स्वरूप को, अपने अपने परिणमन को, अपने अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उनको कहा गया है कि वो एक दूसरे से स्पर्शित नहीं होते हैं। जैसे आत्मा के विषय में और शरीर के विषय में कहा है, उसे हम अनेकानेक दृष्टांतों से समझ सकते हैं। भले ही वे दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे ग्लास में, कांच के ग्लास में रखा हुआ पानी या दूध आपने देखा होगा, तो उसके भीतरी सतह में वह पानी का, दूध आदि का स्पर्श ग्लास के साथ हो रहा है, पर फिर भी जिस अंश में ग्लास है उस अंश में दूध नहीं है, और जहाँ दूध के परमाणु है वहाँ ग्लास के परमाणु, कांच के परमाणु नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमें आत्मा और शरीर के साथ समझना होगा कि आत्मा के प्रदेश और शरीर के प्रदेश या शरीर
पुद्गल परमाणु और आत्मा ये बिल्कुल एकमेक होने से जैसे होने पर भी वह अपने अपने अस्तित्व से च्युत नहीं होते हैं, इसलिए उसे निश्चय से ऐसा कहा गया है कि वे दोनों एक दूसरे से स्पर्शित नहीं होते हैं। ये कथन जितना भी कहा है ये परिपूर्ण रूप से कथन मात्र निश्चय की अपेक्षा से कहा है, व्यवहार की अपेक्षा से। शरीर आत्मा से जुड़ा हुआ होने से ही उस आत्मा का ही शरीर कहा जाता है, शरीर में ही आत्मा है ऐसा कहा जाता है। पर परिपूर्ण रूप से निश्चय की अपेक्षा से ये कथन हमें समझना होगा कि दोनों एक साथ होने पर भी दोनों अपने अस्तित्व को, अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं। इसी कारण से ऐसा कहा गया है कि वे एक दूसरों से स्पर्शित नहीं होते। एक और बात भी हम समझे तो आत्मद्रव्य जो है वह अचेतन है और आत्मद्रव्य चेतन है, और जो पुद्गल रूप शरीर है वह अचेतन है। ये दोनों भले ही कितने ही प्रकार से हमें मिले जुले दिख रहे हैं, पर दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों के गुण भिन्न भिन्न होने से वह दो विरुद्ध पदार्थ एक दूसरे रूप या एक दूसरे में बिल्कुल परिणमन नहीं कर पाते। दूध और पानी दोनों जैसे संश्लेष संबंध से मिले हैं, ऐसे ही आत्मा और शरीर संश्लेष संबंध से व्यवहारने की अपेक्षा से मिले हुए कहे जा सकते हैं, पर फिर भी आत्मा आत्मा में है, शरीर शरीर में है। इन दोनों का एक दूसरे रूप कोई परिणमन नहीं होता, इस अपेक्षा से भी उनको एक दूसरे से अस्पर्शित कहा है। जैसे सोने की पत्थर में भी सोना होता है, सोने उस पत्थर से निकालने के बाद भी सोना होता है, और पुनः गहने आदि बनाने पर भी सोना होता है। वह दूसरे पदार्थों के साथ यानी अन्य धातुओं के साथ भी मिला होता है, कभी पत्थर, मल, मिट्टी के साथ भी मिला होता है, पर फिर भी सोना सोना होता है। उस मिट्टी में भी पड़ा है तो भी सोना मिट्टी नहीं हुआ। सोने को अन्य धातुओं को से साथ मिलाकर आभूषण बनाए गए हैं तो भी वह सोना सोना ही था। इस ऐसे ही निश्चय की अपेक्षा से सोना कभी अन्य धातुओं से स्पर्शित नहीं होता, मिट्टी आदि से स्पर्शित नहीं होता, भले ही साथ रहता है। बिल्कुल ऐसा ही आत्मा और शरीर का संबंध है, जो कि स्पर्शित होते हुए भी स्पर्शित नहीं हो रहे हैं। व्यवहारने की अपेक्षा से कह दो तो मिला हुआ है, स्पर्शित कर रहा है, पर निश्चय की अपेक्षा से एक साथ होने पर भी वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसलिए स्पर्शित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सरिता जैन, गांधीनगर, दिल्ली से मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे नियम टूट जाएंगे, इसलिए हम नियम नहीं ले पाते हैं। वैसे हमने अणुव्रत ले रखे हैं पर प्रतिमा नहीं ले पा रहे हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये हमारी अंतरंग की मानसिक कमी है कि जिस कारण से हम ऐसा निर्णय करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि मेरे द्वारा नियमों का पालन नहीं होगा या नियम लेने पर मेरे से टूट जाते हैं। अधिकांश जीवों की वर्तमान में यही स्थिति है कि वे इसी कारण से डरते हैं कि माना कि मैंने नियम ले लिया और नियम नहीं निभा पाए या परिपूर्ण रूप से नियम पूर्ण नहीं कर पाए तो क्या होगा, टूट जाएगा तो उसका कितना पाप पड़ेगा, आदि आदि। पता नहीं वह अपने मन में कितनी सारी बातें करते हैं और कितने ही मन में सोचते सोचते वह सम्यक कार्य नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा और सबसे पहले हमें अपने विचारों को, चिंतन को, सोच को बदलते हुए ये अपने आप में हमें दृढ़ होना होगा कि नहीं, कितनी भी विषमता क्यों ना आ जाए, मैं अपने नियमों में शिथिलता नहीं लाऊंगा। ऐसा अगर निर्णय हमने किया है और बार बार प्रतिदिन इस नियम को या इस विचारों को, इन सोचों को हम दोहराते रहेंगे तो पक्का मानना आपको नियम टूटने का कभी भी विकल्प नहीं आ सकता। मैं तो यही कहूँगा कि व्यक्ति जितना डरता है उतना ही उस कार्य से दूर भागता है, या जैसे कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया,
ऐसे ही उस नियम व्रत आदि के निमित्त से जो जितना विकल्प करता है, संकल्प विकल्पों में जीता है, डरता है क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा जितना जितना सोचता है उतना उतना ही वह अपने आप में परेशान रहता है। इसलिए हमें तो नियम संकल्प परिपूर्ण रूप से दृढ़ मन से दृढ़ता से ग्रहण करने होंगे और उतने ही दृढ़ता से उतने ही निरंतरता से हमें उस व्रतों को नियमों को परिपूर्ण रूप से पालन भी करना आवश्यक है। अन्यथा जीवन में व्यक्ति कभी भी उन नियमों को व्रतों को धारण कर ही नहीं सकता है। जैसे जब तक व्यक्ति तालाब या पानी नदी के किनारे पे बैठा है, उसे पानी में कूदने में डर लगता है, मैं डूब जाऊं तो मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। पर जैसे ही कितना ही कैसा ही व्यक्ति हो जिसको कोई स्विमिंग नहीं आती, तैरना नहीं आता है, पर वो भी अगर पानी में गिर जाता है या पानी में चला जाता है तो थोड़े बहुत हाथ पैर मारना वह स्वयं में सीख जाता है। और ऐसे ही जैसे हाथ पैर मारकर अपने प्राणों की रक्षा करना वो जानता है, ऐसे ही अगर हमने नियम लिए हैं, संकल्प लिए हैं, तो हम भी बिल्कुल अपने उन नियमों को बचाने का यथासम परिश्रम करते हैं। पर ज़रूरी है पहले कि हमें अपने मन को बहुत अच्छे से दृढ़ बनाने की आवश्यकता है। जितना हमारा मन दृढ़ता को और होगा, उतने हमारे नियम और संकल्प बहुत दृढ़ता से हमारा पालन होगा। जैसे कि आपने कहा है आपने अणुव्रत आदि ग्रहण किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो अणुव्रत ग्रहण किए हैं, पहले तो उन अणुव्रतों को आप बहुत दृढ़ता से पालन करें और ये निर्णय करें अगर धोखे से मेरे से नियम टूट रहा है या मैं ऐसी भाव कर रहा हूँ तो मुझे कर्म का आश्रव बंद हो रहा है। जितना नियम टूटने में आपको पाप नहीं लग रहा है, उतना आप जो सोच रहे हैं कि मेरे से नियम टूटा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सोचते सोचते ही आप बहुत सारे पापों का आश्रव बंध कर रहे हो, जिसके कारण से ही आपका काम बिगड़ रहा है। इसलिए ये हमें सोचना और समझना ज़रूरी है कि जैसे हम भाव करते हैं, जैसी हम भावनाएं भाते हैं, जैसा हम विचार, जैसी हम सोच बनाते हैं, बिल्कुल हमारे जीवन में वैसा ही कार्य होता है। हम जितनी प्रबलता से, जितनी अच्छाई से ये सोचे कि नहीं मेरे से नियम टूटने वाला है ही नहीं है, मैं अपने नियमों में बहुत दृढ़ता से रहूँगा, मुझे गुरु का आशीष प्राप्त है, मुझे भगवान की आशीष प्राप्त है आदि अगर निर्णय करते हुए हम अपने नियम में दृढ़ रहेंगे तो आप मात्र प्रतिमाधारी ही क्या, आप साक्षात महाव्रती भी बन सकते हो। पर आवश्यकता अपने मन पर और अपने आप पर विश्वास करने की है। अगर हमने अपने आप पर विश्वास कर लिया, अपने आप में दृढ़ हम हो गए कि नहीं प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर नियम ना टूटे, ऐसा संकल्प करके हमने अगर उन नियमों में, व्रतों में अपनी परिणति रखी है तो नियम से कभी भी हमारा अहित नहीं होगा, कभी भी हमारा नियम नहीं टूट सकता। इसलिए सबसे पहले हम अपने मन को दृढ़ कराएं। अपने जैसा ही मन दृढ़ होगा, अपनी सोच, अपनी भाव और भावनाओं को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि जैसी भावना होती है वैसा ही आने वाले समय में हमारे साथ कार्य घटित होता है। इसलिए हम अपनी सोच को, भावनाओं को बदलने के साथ साथ अपने मन को और अपने संकल्पों को दृढ़ करने का प्रयास करें, जिसके कारण से हम कभी भी अपने नियमों में शिथिलता नहीं लाए। और जैसे ही हमें समझ में आया कि हमारे नियमों में शिथिलता हो रही है, तुरंत हम संभलने का प्रयास करें। जैसे अतिचार, अनाचार आदि बातें आगम में जो लिखी है, उस अतिचार अनाचार जब तक हो रहे हैं तभी हम संभालने का प्रयास करें तो दोष नहीं होगा, और दोष नहीं होगा तो व्रत नहीं, नियम नहीं टूटेगा। इसलिए पहली ही अवस्था में जहाँ अतिचार, अनाचार, सौरंभ, समारंभ, आरंभ आदि क्रियाएं प्रारंभ हुई है, वहीं पर अपने आप में कंट्रोल करें। आगे नियम टूटने की संभावना नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋचा जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे इसी जन्म के कर्म हमारी अगली पर्याय निर्धारित करते हैं या पूर्व जन्मों के कर्मों का भी योगदान रहता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो हमारे जीवन में परिपूर्ण रूप से, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भूत में हो, चाहे भविष्य में हो, जितना भी कार्य घटित होते हुए दिखता है,
या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह परिपूर्ण रूप से हमारे स्वयं के कर्मों की बदौलत ही हुआ करता है। चाहे उसे हम भाग्य कह दे या दैव कह दे, पुण्य कह दे, कर्म कह दे, पाप कह दे या किसी भी नाम से हम उसको संबोधित कर दे, पर परम सत्य बात तो यही है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है, होता आया है और होता रहेगा, ये परिपूर्ण रूप से हमने किए हुए कार्य जिसके कारण से, जिसके निमित्त से कर्मों का आश्रव बंध हुआ था, उन कर्मों के आश्रव बंध से ही जो वह उदय में आता है, तभी हमारे लिए अच्छा बुरा ये जितना भी कार्य दिखता है परिपूर्ण रूप से कर्मों के निमित्त से ही घटित होता है। समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि चाहे हमारे आने वाली पर्याय जो है वह पर्याय परिपूर्ण रूप से ज़रूरी नहीं है कि मेरे आज के ही कर्मों पर निर्धारित हो सकता है आने वाले समय की या आने वाली पर्याय की तैयारी हमने पिछली भवों में भी की है और कुछ अंशों में पुराने कर्मों का उदय भी आने वाली पर्याय में हो सकता है। सर्वथा ऐसा नहीं है कि इसी पर्याय के कर्म अगले पर्याय में पहुंचते हैं या पिछले कुछ भवों पूर्व के पर्यायों के कर्माश्रव कर्मबंध अगले पर्याय में पहुंचता है, ऐसा सर्वथा नहीं है। अपितु इसके विषय में हमें यह समझना होगा कि वर्तमान के कुछ अंशों में कर्म, पिछले कुछ अंशों के कर्म और उस पर्याय में पहुंचने के बाद पुनः हमारा कैसा कार्य है, कैसी परिणति है, कैसे परिणाम है, पुनः उस वर्तमान के कर्म के उदय से भी वह उस समय की यानी आने वाले समय की पर्याय के परिणमन के विषय में भी हमें निर्णय करना होगा। इसलिए जो कुछ भी हमने भूत में किया है और जो कुछ भी हम वर्तमान में कर रहे हैं, उन दोनों भूत वर्तमान इन दोनों के निमित्त से जो हमारे लिए कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है, वही हमारे आने वाली पर्याय के लिए गति, दिशा, दशा आदि सब कुछ बनाने वाली होती है और हो सकती है। सर्वथा मात्र भूत के या सर्वथा मात्र वर्तमान के पर्यायों के निमित्त से ही या उसके निमित्त से ही जो भी हमारा परिणमन या आश्रय बंद हो रहा है, मात्र उतने से नहीं अपितु दोनों पर्यायों का योगदान या दोनों पर्याय के निमित्त से जो जो हमने कार्य किए हैं उसके निमित्त से जो कर्म का आश्रय बंद हुआ था, उसके उदय में जब आने का उसका काल रहता है, बिल्कुल उस योगदान से ही हमारा अगले पर्याय का परिणमन हुआ करता है। मतलब ये बात हम अवश्य समझे कि जो हमारी अगली पर्याय में परिणति निर्धारित होनी है, वह अगली पर्याय की मात्र और मात्र आयु का बंध इस पर्याय से पहुंचेगा। यानी 8 कर्मों में से आयु कर्म हम जो इस पर्याय में बांधेंगे वही हमें बिल्कुल अगली पर्याय में मिलेगा। पर उसके अलावा भी जो कर्म हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि आदि, वे पिछले कर्मों के यानी पिछली पर्याय में जो हमने आश्रयबंध किया था वो भी हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कर्म का अपना अपना एक आबादा काल होता है। आबादा काल से प्रयोजन है कि कितने दिन बाद या कितने समय बाद वह कर्म हम उदय में आता है, उस काल को आबादा काल कहते हैं। जैसा जिसका आबादा काल होता है वह आबादा काल पूर्ण होने के बाद ही कर्म उदय में आता है। इसलिए ये भिन्न भिन्न कर्मों के आबादा काल भिन्न भिन्न उनके उत्तर प्रकृति, मूल प्रकृति आदि के निमित्त से समझना होगा। पर वर्तमान में मात्र आयु कर्म ही अगले पर्याय को बनाने के लिए योगदान देता है। शेष पिछले कर्मों का भी वहाँ कोई ना कोई हाथ योगदान अवश्य होता है, तभी उन दोनों के निमित्त से हमारी आने वाली वह अगली पर्याय निर्धारित होती है। इसलिए मात्र वर्तमान ना मात्र भूत दोनों की मिलीजुली योगदान से ही हमारी अगली पर्याय निर्धारित होती है, जिसके कारण से हमारा परिणाम, परिणति, कर्म आश्रव आदि आदि सब व्यवस्थाएं बनती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से ऋषिकेश पंचवाटकर परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि गलती किसी की भी हो पर डांट हमें ही पड़ती है और हम उसमें फंस जाते हैं, तो क्या यह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है एवं इससे बचने का क्या उपाय है?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज। हाँ, परिपूर्ण रूप से कर्मों के निमित्त से आपकी ही गलती थी, जिसके कारण से आपको प्रति समय डांट पड़ती है। बात हमें इस प्रकार से समझनी होगी कि भले ही हमारी वर्तमान में हमें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है या हमें गलती समझ में नहीं आ रही है, पर बिना गलती के कोई भी कार्य हमारे साथ विपरीत नहीं होता है। ये परम सत्य कर्म सिद्धांत और आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा। सबसे पहले व्यक्ति को अगर अपने जीवन में सुधार करना है, जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है, तो अपनी गलती को स्वीकार करना ये बहुत 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 बड़ी कला उसे सीखनी होगी। अगर व्यक्ति गलती करके भी मना कर दे या नहीं गलती होने पर, तो फिर तो कहना ही क्या। पर इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति को अपनी स्वयं की गलती का एहसास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी ताली बजती है गोलू भाई, एक हाथ से कभी नहीं बजती है। कहीं ना कहीं कुछ अंशों में आपकी स्वयं की गलती होगी, तभी आपको माता पिता या अन्य कोई डांट देता है या फटकार मिलती है, अन्यथा ऐसा होना संभव ही नहीं है। क्योंकि आप कितना ही कहना कि एक तरफा हो रहा है, ये पार्शलिटी होती है या उनके बारे में सोचा जाता है, घर में मैं ही अकेला डांट खाता हूँ, ये सर्वथा हमारी मानसिकता है, ये हमारी मान्यता है। ऐसा सर्वथा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही नहीं गलती करें और हमेशा ही हमें डांट पड़े। कभी कभार ऐसा हो सकता है, 25-50 बार डांट पड़ने में से एक आध दो बार ऐसा फिर भी माना जा सकता है, पर अगर कर्म सिद्धांत और आगम को देखें तो वो भी सत्य नहीं है। भले ही आज आपने गलती नहीं की है, पर कभी ना कभी कल आपने गलती की थी, जिसके कारण से आपको वर्तमान में डांट पड़ रही है। जब तक वह कर्म के बारे में और वर्तमान के बारे में और भूत के बारे में व्यक्ति अपनी गलती को समझने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक उससे बचने का, उससे मुक्ति प्राप्त करने का वह उपाय खोज भी नहीं सकता और उस उपाय को वह प्राप्त भी नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले ये बात का निर्णय करना होगा कि आज मुझे डांट पड़ रही है, मतलब मेरी भले ही 2%, 10%, 5% कहीं ना कहीं गलती है, उसके बिना ये कार्य नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उस गलती का सुधार करने का विचार करना होगा। साथ में अगर वर्तमान में आपको अपनी गलती नहीं समझ में आ रही है, तो भूत की गलती का भी आपको एहसास होना ज़रूरी है कि भूत में कर्मों के निमित्त से या कुछ गलत कार्य करने के निमित्त से हमने कर्मों का ऐसा आश्रय करके रखा था कि हम कुछ करें वह अच्छा होता ही नहीं है, या उसके कारण से अच्छा करने का प्रयास भी करें तो भी हमें डांट पड़ती है। ये परिपूर्ण रूप से हमारी भूत की गलती है, और वर्तमान में जब गलती कर ही दी है तो फिर हमें डांट खाने में शर्माने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हमने काम गलत किया ही किया है। भले ही हम दूसरे का काम बिगाड़ पाए या ना बिगाड़ पाए, या किसी दूसरे के कार्य में विघ्न हो नहीं हो, काम बिगड़े नहीं बिगड़े, पर उसके निमित्त से जो हमारी स्वयं की गलती है या हमने कुछ गलत कार्य किया है, उसके निमित्त से हमारे आने वाले समय के लिए हमने बहुत बड़े कर्म का आश्रय अवश्य किया है। ये बात भी हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि ये जो नियम है ताली बजने का, वह कभी भी किसी भी प्रकार से एक हाथ से नहीं बजती। ज़रूरी नहीं है कि दोनों हाथ हिलाने से ताली बजे। एक हाथ स्थिर था, दूसरा हाथ उस पर लगा था, तभी जाकर वहाँ ताली बजी थी। क्योंकि अगर ऐसा आप कहो कि सब छूट जाते हैं, मैं ही फंस जाता हूँ, तो ऐसे फंसने वाले लोगों के साथ आप पहले रहते ही क्यों हैं। अगर वैसे व्यक्ति, कहा भी जाता है कि जिसके साथ जैसा रहता है, चोरों के साथ रहने से व्यक्ति उसको हर कोई चोर ही कहता है, शराबी के साथ रहोगे तो शराबी ही कहलाएगा। कितने ही शराब की दुकान के सामने बैठकर आप कितना ही अच्छा शरबत या पानी भी पी लेना, वहाँ हर व्यक्ति आपको शराबी ही कहेगा। इसलिए हमें ये निर्णय करना आवश्यक है, हम किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ संयोग कर रहे हैं, किसके साथ क्रियाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। इन सबको समझने
के बाद ही ये आपके लिए सम्यक निर्णय हो सकता है कि वास्तव में मेरी गलती क्या है। गलत लोगों के साथ रहना, गलत लोगों की बातों में आ जाना, उनकी कार्यों की पुष्टि कर लेना, ये सब कुछ आपकी ही गलती है। आपको जब पता है ये बात गलत है, अमुक व्यक्ति गलत है, तो हमने उस गलत कार्य में उस व्यक्ति की अनुमोदना क्यों की, उसको सहयोग क्यों प्रदान किया। हमने अगर कृतकारित अनुमोदना से किसी भी प्रकार से उसके लिए सहयोग प्रदान किया है तो नियम से वह हमारी गलती है और पुराने कर्मों के उदय से वह भले ही छूट जाए पर आप पुनः फंस जाओगे। इसलिए ऐसा कार्य हमें करना होगा जिसके निमित्त से पहले हमें अपने गलती का एहसास करके उस गलती को सुधारने का प्रयास करना होगा, क्योंकि बिना कर्मों के कोई भी किसी गलत या अच्छे कार्य में नहीं फंसता है। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। चलते हैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।